नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल SGKG स्टडीज़ गुरुजी। SGKG स्टडीज़ गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। अभी हम गवर्नमेंट रूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं और गवर्नमेंट रूल्स में GFR 2017 की चर्चा कर रहे हैं। GFR जो जनरल फाइनेंशियल रूल्स है, इसका स्वामी हैंडबुक कंपाइलेशन जो होता है उसमें इसकी बहुत कम चर्चा है। स्वामी का GFR बुक अलग है, उसमें पूरी चर्चा है। स्वामी पब्लिकेशन का जो GFR का बुक है उसमें पूरी चर्चा है, लेकिन स्वामी बुक का जो हैंडबुक आता है, एवरी ईयर हैंडबुक प्रिंट आउट होता है, तो जो ईयरली हैंडबुक प्रिंट आउट होता है उसमें कुछ पे से रिलेटेड चीज़ें, लीव से रिलेटेड चीज़ें, पेंशन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। GFR से रिलेटेड चीज़ें कम होती है, कॉमन यूज में कम आती हैं। इसको वही लोग पढ़ते हैं जिन लोगों का काम होता है कुछ पब्लिक प्रोक्यूरमेंट से रिलेटेड होता है, कुछ बाय सेल से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। हमारे ऑफिस में भी बाय करने के लिए एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है, एक स्पेसिफिक ब्रांच है और उसमें स्पेसिफिक लोग हैं और सिर्फ वे ही लोग बाय के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और इसीलिए GFR उन्हीं के पास होता है, हम लोगों के पास लगभग नहीं होता है। इसीलिए मैं GFR पर विशेष रूप से चर्चा कर रहा हूं ताकि जो भी इग्नोरेंस है GFR पर वो हम सब का दूर हो सके। सो ये MCQ का सेट नंबर 5 है। एज पर रूल 154, जिनको मैंने इससे पहले वाले में लर्न कराया था, रूल 154, 155। 154 में विदाउट बिडिंग, 155 में बाय लोकल परचेज कमिटी। तो अगेन 154 हैज़ कम। एज पर रूल 154 ऑफ GFR 2017, परचेज ऑफ गुड्स अप टू द वैल्यू ऑफ ... only on each occasion may be made without inviting quotation or bids on the basis of certificate to be recorded by the competent authority. And by the time you are aware that answer is D. This is the 5th round of our MCQ. And most probable questions are being repeated here. So you should be 100% sure that answer is D. Lock कर दिए। Now question 42nd. Purchase of goods costing above ₹25,000 and up to ... on each occasion. This is about rule number 155. 154 में up to ₹25,000 विदाउट बिडिंग, विदाउट कोटेशन। रूल 155 में 25,000 टू सम अमाउंट बाय लोकल परचेज कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ 3 members नॉमिनेटेड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी। सो वो अमाउंट क्या होगा? इज इट 5 लाख, इज इट 2 लाख, इज इट 1 लाख और इट इज 2.5 lakh? By the time you are aware and your guess is correct, answer is D, 2.5 lakh. So from 25,000 to 2.5 lakh, it is rule 155 and purchase done by local purchase committee. 43. Advertised tender inquiry shall be resorted to procurement of goods of estimated value of, यहाँ पर क्या हो रहा है? एडवर्टाइज्ड टेंडर इंक्वायरी। हमने जब 158 हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने कुछ स्लैब्स डिसाइड किए हैं अलग से कि किसमें कैसे कैसे करेंगे। तो उसमें से एक कैटेगरी आता है एडवर्टाइज्ड टेंडर इंक्वायरी। ऐसा कौन सा टेंडर होगा जिसमें हमें एडवर्टीजमेंट पब्लिश करना है? इज इट 5 लाख एंड अबव? इज इट 10 लाख एंड अबव? इज इट 25 लाख एंड अबव? Is it 2.5 lakh and above? And yes, your guess is here also correct. It is 25 lakh and above. 25 लाख और ऊपर के जितने भी परचेज होंगे, जितने भी प्रोक्यूरमेंट होंगे, उन सब के लिए जो टेंडर इंक्वायरी होगी वो एडवर्टाइजमेंट फॉर्म में होगी, राइट? 44. अंडर एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी, see it is related to 43. Under advertised tender inquiry. Under advertised tender inquiry, what is the minimum time to be allowed to submission of bids from the date of publication of the tender notice or availability of the bidding document for sale, whichever is
later. So इसमें जब एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी में हम जाते हैं तो जो हम एडवर्टाइजमेंट डालते हैं उसमें टेंडर रिसीव करने के लिए कितने दिन का हम समय देते हैं. व्हाट इज द मिनिमम टाइम टू बी अलाउड, कम से कम कितना दिन का समय देना है. इज इट 4 weeks? Just you give the advertisement and wait for the tenders. Tenders received up to so and so date will be taken into consideration. So for that up to so and so date, that date has to be decided by you, and that date is it 4 weeks? Is it 3 weeks? Is it 2 weeks? Typing error. Is it 2 weeks or it is 6 weeks? And the answer is B, 3 weeks. Yes, minimum 3 weeks time has to be given to the suppliers, to the vendors for the bidding purpose, for the tender purpose, right? 45. Where the department also contemplates obtaining bids from abroad under advertised tender inquiry, the minimum time to be allowed for submission of bids should be. इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था सेक्शन 44 में, क्वेश्चन 44 में हमने देखा कि जो टेंडर एडवर्टाइजमेंट के द्वारा हो रहा है, इंक्वायरी हो रहा है, एडवर्टाइज्ड टेंडर इंक्वायरी जो हो रहा है उसमें मिनिमम 3 weeks का टाइम, आपको मैं पीछे दिखाता हूँ, मिनिमम 3 weeks का टाइम देना है फॉर बिड्स, फॉर रिसीविंग ऑफ बिड्स मिनिमम 3 weeks का टाइम देना है. यहाँ पर इफ़ यू थिंक दैट माई एडवर्टीजमेंट should go to the abroad person also, abroad agency also, in that condition what could be the minimum time to be allowed for submission of bids? Is it for 3 weeks, what was there for domestic? Is it 2 weeks less than domestic? Is it 6 weeks more than domestic, or it's 4 weeks? So answer is D, 4 weeks. For national advertisement 3 weeks required, and wherever this broad terminology is being used 4 weeks required. Please don't forget. Limited tender inquiry is resorted to when estimated value of the goods to be procured is up to. ये एक limited tender inquiry एक और अलग से फॉर्मेट है. इससे पहले हमने एडवर्टाइज्ड टेंडर इंक्वायरी देखा था, ये लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी है. एडवर्टाइज्ड टेंडर इंक्वायरी में 25 लाख से ऊपर का है. तो लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी में कुछ न कुछ ऐसा हटके होगा जिसमें यहाँ दिया गया होगा कि कौन सा वो वैल्यू होना चाहिए. इज इट 10 लाख, इज इट अप टू 20 लाख, 25 लाख, इट इज़ 50 लाख, और इट इज़ 1 crore, एंड द आंसर इज 25 लाख बिकॉज above 25 lakh we are going for advertised tender inquiry. Above 25 lakhs we are going for advertised tender inquiry. So below 25 lakh will only be applicable for limited tender inquiry. So answer is B. The number of suppliers firms in limited tender inquiry should be more than, अब अभी हमें लिमिटेड की ही बात कर रहे हैं, तो लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी में नंबर ऑफ सप्लायर्स मिनिमम कितने होने चाहिए बीड के रूप में? 3, B 4, C 5, or D 2? And the answer what you guessed is correct. Minimum is 3, not less than 3. 48. In a 2-bid system, which bids are to be opened by the purchasing ministry or department at the first instance and evaluated by a competent committee or authority. 2-bid system एक अलग से सिस्टम है. इस सिस्टम में ये पूछ रहे हैं कि सबसे पहले इसमें से फर्स्ट इंस्टांस मतलब सबसे पहले इनमें से किस कैटेगरी को ओपन किया जाएगा? टेक्निकल बिड्स को ओपन किया जाएगा, या फाइनेंशियल बिड्स को ओपन किया जाएगा, या दोनों को पैरेलल ओपन किया जाएगा, या इनमें से दोनों में से किसी को ओपन ना करके कोई तीसरा फॉर्मेट है जिसको ओपन किया जाएगा? एंड हियर ऑल्सो सम ऑफ योर गेसेस आर करेक्ट, and the answer is technical bids. In the first instance,
all the bidders who qualifies the technical requirement of the tender, first their bids will be opened, later on financial bids will be opened. So please note it down. At first instance, technical bid. What is the minimum period of debarment of a bidder under section 151(1) of GFR 2017? Many times we have discussed, so here nothing more to discuss. We have to come conclusion that B is the only answer and that is 3 years. So 3 साल के लिए डिबार हो जाते हैं जो लोग कन्विक्टेड होते हैं, चाहे एंटी करप्शन लॉ में कन्विक्टेड हो, चाहे IPC में कन्विक्टेड हो, या किसी और भी एस एक्ट जो फोर्स में उस समय उनको कन्विक्ट हो, उनको 3 ईयर के लिए बीडिंग से डिबार किया जाता है. Who will ensure the publicity of items through GEM for prospective suppliers? अभी तक हम डिमांड पार्टी की बात कर रहे थे, प्रोक्योरमेंट की बात कर रहे थे, पब्लिक प्रोक्योरमेंट की बात कर रहे थे. पब्लिक प्रोक्योरमेंट तभी काम करेगी जब जेम पोर्टल पर सप्लायर होंगे. तो जेम पोर्टल पर सप्लायर को इनवाइट करने के लिए कुछ पब्लिसिटी की जरूरत पड़ती है, तभी जेम पोर्टल पर अधिकतर मैक्सिमम सप्लायर आएंगे. उनको बताना है कि जेम पोर्टल अकेला एक ऐसा पोर्टल है जहां से सारे पब्लिक परचेजिंग होती है, गवर्नमेंट परचेजिंग होती है. सो आप आइए, ट्रांसपेरेंट तरीके से आइए, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आइए, क्वालिटी के साथ आइए. तो इसके लिए पब्लिसिटी कौन इशू करेगा? इज इट जेम SPV? SPV मीन्स स्पेशल पर्पस व्हीकल. Is it direct DGSD? Is it Director of Stores and Stationery, DGSSD? Is it Central Purchase Organization? Is it Ministry of Information and Broadcasting? And your guessing is here also correct. It is GEM SPV. GEM Special Purpose Vehicle has been nominated for issue of publicity to invite prospective suppliers on this GEM portal. So this is all about the 5th session of MCQ. We will meet in the next class. Till then, those who have not subscribed, please do subscribe. See, it is this, I will tell you, this is subscribed. Now it is not subscribed. Since it is red or black, so it is not subscribed. When it comes to somewhere brown, it is subscribed. If you like, you press here, so it is liked. If you touch here, it is bell icon, so you will get the notification first. So please do like, subscribe and comment, and keep on sharing to your all neighbors, near and dears, so that they can also get benefited. We will meet in the next class. Till then, namaskar.